हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज के बारे में अध्ययन करेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पहले ये हम समझ लेते हैं कि ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज क्यों होता है। कोई भी ड्रग्स या अल्कोहल मेडिसिनल अगर पर्पस से लिया जाता है या मेडिसिनल पर्पस से कहीं ज़्यादा ले लिया जाता है, अगर मेडिसिनल पर्पस से लिया जाए तब तो ये मेडिसिन के रूप में वो ड्रग होगा। लेकिन अगर उसको जो है अदर देन मेडिसिनल पर्पस यानी कि मेडिसिनल उद्देश्य से अलग नशे के रूप में उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज कहते हैं। और इसका प्रभाव ये होता है कि वो फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल यानी शारीरिक प्रभाव डालता है। ये फिजियोलॉजिकल यानी शरीर की जो एक्टिविटीज़ है उसको प्रभावित करता है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, और साइकोलॉजिकल प्रभाव डालता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। तो इन्हीं सब के बारे में यहाँ स्टडी किया जाएगा, जिसमें जो है कई श्रेणियाँ आती हैं। तो पहले हम ओपियाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो ओपियाइड्स है, इसका जो केमिकल है उसको हम मार्फिन कहते हैं। ये जो एल्कलॉइड है उसको मार्फिन कहा जाता है। और ये जो पॉपी प्लांट जिससे जो है मार्फिन प्राप्त किया जाता है उसका वैज्ञानिक नाम, जो बॉटनिकल नेम है, पेपेबर सोमनिफेरम होता है। और इसके फ्रूट से, जो पेपेबर सोमनिफेरम है उसका जब फ्रूट होता है, अभी रॉ फ्रूट होता है, कच्चा फ्रूट होता है, तो उसमें लीशन करके, उसमें चीरा लगा करके, घाव करके उससे जो लेटेक्स निकलता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम मार्फिन कहते हैं। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में नारकोटिक्स की, ओपियम की फैक्ट्री है। और वहाँ के किसानों को लाइसेंस के आधार पर उनको लाइसेंस दी जाती है अफीम की खेती करने के लिए, ओपियम की खेती करने के लिए। और वहाँ पर जो है ये खेत में जो है जब ये फ्रूट तैयार हो जाता है पेपेबर सोमनिफेरम का, तो उसमें जो है शाम को जो है हर फ्रूट पर जो है वो चीरा लगा दिया जाता है, चाकू या ब्लेड से, जैसे भी हो। और सुबह जो है लेबर को जो है वो पंक्तिबद्ध करके बोया जाता है और उसमें दौड़ाया जाता है, जिससे कि वो लेटेक्स जो है उनके शर्ट पर जो है वो चिपक जाए। और फिर उसी को जो है निकाल करके जो है फिर उसका जो है, जब मार्फिन का जो लेटेक्स है उसको तो मार्फिन कहते हैं, और उसका एसिटिलेशन कराया जाता है। और एसिटिलेशन कराने से हमें हेरोइन और स्मैक प्राप्त होता है। ये बहुत महंगा होता है, हेरोइन और स्मैक। ये जो है सफ़ेद होता है, वाइट, ऑर्डरलेस, इसमें कोई सुगंध नहीं होती है, कोई गंध नहीं होता, बाइटर, कड़वा होता है, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल के जैसे चीनी के क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टली कंपाउंड होता है, यौगिक होता है। ये मॉर्फिन के एसिटिलेशन से बनता है। और इसको लेने का जो तरीका है, अगर हम नशे के रूप में जो लोग लेते हैं तो बाय स्नोर्टिंग, माने तेज जो है उस पाउडर को सूंघ करके, स्नोर्टिंग करके, तेज सूंघ करके, और इंजेक्शन के द्वारा भी, इंटरवेनस इंजेक्शन के द्वारा भी इसको लेते हैं। और इसका जो एक्शन होता है, ये जो हमारे ब्रेन में स्पेसिफिक सेंटर होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसे ओपियाइड रिसेप्टर्स कहते हैं, और उन पर जाकर के ये वर्क करते हैं। और हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में भी रिसेप्टर होते हैं जहाँ ये वर्क करते हैं। और इन एल्कलॉइड का जो एक्शन होता है बॉडी में, वो रिप्रेजेंट करता है, यानी शरीर की जो बॉडी फंक्शन है स्लो डाउन कर देता है। दरअसल में ये दवा तो उन पेशेंटों के लिए होता है
जो दर्द से कराह रहे होते हैं तो उनको पेन किलर के रूप में और उनकी बॉडी फंक्शन को सीडेटिव कर दिया जाए, शांत कर दिया जाए, इसके लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब इसी को ओवरडोज हम लेते हैं तो वो जो है ड्रग्स के रूप में, ड्रग्स और एब्यूज के रूप में उसका प्रयोग होता है। तो ये तो हमने डिस्कस किया ओपियाइड्स के बारे में। नेक्स्ट, ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज में कैनाबिनॉइड्स होता है, और यह कैनाबिनॉइड्स जो है वो भांग के प्लांट को आप सुने होंगे, जो भांग का पौधा होता है उसी से ये एल्कोलॉइड प्राप्त होता है। जो भांग के पौधे का बॉटनिकल नेम है वो कैनाबिस सटाइवा है। इसी को हम गांजे का प्लांट भी कह सकते हैं, लेकिन अलग अलग पार्ट से ये भांग, गांजा और जो डिफरेंट हसीस है, चरस है, मैरिजुआना है और गांजा है। तो होता क्या है कि अगर हमें गांजे के रूप में इसका जो इस्तेमाल करना है तो इसके इन्फ्लोरेसेंस को लेते हैं, जो टॉप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है, फ्लावर टॉप्स होता है, और चरस और हसीस के रूप में इसका जो रेजिन निकलता है उस रेजिन का प्रयोग करते हैं फ्लावर टॉप और लीफ से, और भांग के रूप में केवल लीव्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये इससे जो है हम हसीस, चरस, मैरिजुआना और गांजा जो है प्राप्त करते हैं। और इसको लेने का जो तरीका है ये इनहेलेशन के द्वारा, यानी कि सूंघ करके भी लिया जा सकता है, और ओरल इंजेक्शन, यानी कि इसको जो है जिसे भांग है उसको जो है शरबत बना करके या ऐसे जो है गोली बना करके लोग खाते हैं। मोड ऑफ इसका जो एक्शन होता है वह इसका जो इंटरेक्ट करता है वह हमारे ब्रेन के कैनाबिनॉइड रिसेप्टर सेंटर से इंटरेक्ट करता है, और जो बॉडी में इसका प्रभाव पड़ता है, जो इफेक्ट पड़ता है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी ये हार्ट को जो है वो हार्ट सिस्टम को जो है वो इफेक्टिव करता है। और कभी कभी ज़्यादा मात्रा हो जाए तो जो है ये कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो ये जो है ज़्यादा प्रभावित हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को करता है। तो आप लोग जान भी गए होंगे कि ये कैनाबिस सटाइवा प्लांट से प्राप्त किया जाता है, उसके टॉप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस से जो है वो प्राप्त किया जाता है। फ्लावर टॉप, लीव्स और रेजिन में इसके एल्कोलॉइड होते हैं। इससे हम डिफरेंट जो है तरीके से हसीस, चरस, मैरिजुआना और गांजा तैयार करते हैं। और इसके जो लेने का तरीका, मोड ऑफ इंटेक्ट इनहेलेशन के द्वारा और ओरल इंजेक्शन के द्वारा, यानी मुख के द्वारा भी और सूंघ करके भी ये लिया जाता है। मोड ऑफ इसका एक्शन होता है कि इसके जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर होते हैं उससे यह इंटरेक्ट करता है, जो कि हमारे ब्रेन में स्थित होते हैं, और इसका इफेक्ट हमारे वास्कुलर सिस्टम पर होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर होता है। अब अगला जो है हम पढ़ाएंगे कोका एल्कोलॉइड। तीसरा जो ड्रग्स है वो कोका एल्कोलॉइड और कोकीन है, और इसको जो प्राप्त किया जाता है एक साउथ अमेरिकन प्लांट होता है जिसका नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका। इरिथ्रोजाइलम कोका इसका बॉटनिकल नेम है, और इसके यंग ब्रांचेज और लीव्स से ये कोकीन एल्कोलॉइड प्राप्त किया जाता है। इसका जो लेने का तरीका होता है, मोड ऑफ इंटेक्ट होता है, तो इसको जो है या तो सूंघ कर लिया जाए, स्निफिंग सूंघ कर लिया जाए, या स्नोर्टिंग तेज सांस जो है अंदर ले करके भी लिया जाता है कोकीन को। इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है यह एक स्ट्रांग स्टिमुलेटिंग का काम करता है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, स्टिमुलेट कर देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और यह जो है जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन, उस न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के ट्रांसपोर्ट में ये इंटरफेयर करता है, हस्तक्षेप करता है, उसके ट्रांसपोर्ट में ये इंटरफेयर करता है कोकीन। इसका जो इफेक्ट होता है स्ट्रांग स्टिमुलेंट है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर देता है। और अगर इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए,
इन ओवरडोज, तो इससे सिर दर्द होगा, कन्वुलेशन होगा। कन्वुलेशन का मतलब होता है दूसरे को दोषारोपण देना, तो ये इफेक्ट आ जाता है कन्वुलेशन। और हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि अगर ये ओवरडोज में लिया गया है, जिस व्यक्ति ने या जिसने ले लिया है, तो उसको ऐसा महसूस होगा कि वो जहाँ लेटा हुआ है तो वो जो है ऊपर आकाश की तरफ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, जा रहा है, नीचे आ रहा है। वास्तविकता तो नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव में उसके ब्रेन में या शरीर में ऐसा महसूस होता है कि हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। इस प्रभाव को हेलुसिनेशन कहा जाता है। और ज़्यादा डोज हो जाए तो व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है, और डेथ होने का जो मेन कारण होता है कार्डियोवास्कुलर फेलर हो जाता है, यानी हार्ट उसका फेल कर जाता है, हार्ट अटैक कर जाता है, या उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है फेल कर जाता है, तो इस प्रकार उसकी डेथ हो जाती है। तो ये हमने कोका एल्कोलाइड कोकीन के बारे में बताया। फिर से एक बार आप लोग सुन लें। यह जो है साउथ अमेरिकन प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, उसके लीव्स से और यंग ब्रांचेस से। इसको जो लेने का तरीका होता है, सूंघ कर लिया जाता है या तेज सांस लेकर के स्नोर्टिंग के द्वारा। और इसका जो एक्शन होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेटिंग करता है, स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के ट्रांसपोर्ट में हस्तक्षेप करता है, उसका परिवहन में हस्तक्षेप करता है। और इसका जो प्रभाव होता है स्ट्रांग स्टिमुलेंट का होता है, माने तगड़ा ये उत्तेजित का काम करता है। और अगर ओवरडोज में इसको ले लिया जाए तो इससे सरदर्द होगा, कन्वल्सन होगा। कन्वल्सन का मतलब दूसरे को हम दोषारोपण करें, दूसरे को दोष दें। हेलुसिनेशन होगा, यानी ऊपर नीचे, जैसे हम ऊपर नीचे जा रहे हैं ऐसा महसूस होगा। और अंत में ज़्यादा डोज हो जाए तो कार्डियोवास्कुलर फेल हो जाता है, यानी हार्ट अटैक कर जाता है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल कर जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है कोका एल्कोलाइड के बारे में रहा। नेक्स्ट जो फोर्थ है हेलुसिनोजन। हेलुसिनोजन के बारे में हम डिस्कस कर दिए हैं कि इसमें जो अनुभूत होता है कि जैसा लगता है कि हम लेटे हुए हैं, हम ऊपर और नीचे जा रहे हैं। और जो इससे जो है दो एल्कोलाइड मिलते हैं। एक को कहते हैं एलएसडी। एलएसडी का पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाईएथिलामाइड। लिख देते हैं लाइसर्जिक एसिड डाईएथिलामाइड। ये एलएसडी है, लाइसर्जिक एसिड डाईएथिलामाइड। एलएसडी यह एक फंगस से प्राप्त किया जाता है, कॉक से, जिसका बॉटनिकल नेम है क्लेविसेप्स परपेरिया। इससे प्राप्त किया जाता है। और दूसरा जो एट्रोपिन है, एट्रोपिन जो है एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा से के स्पीसीज से प्राप्त किया जाता है। और जो इसका एक्शन होता है, मोड ऑफ एक्शन होता है, वो साइकेडेलिक होता है। अर्थात साइकेडेलिक का मतलब कि इसका जो इफेक्ट होता है वह सेरिब्रम और हमारे सेंस ऑर्गन पर होता है। सेरिब्रम जो है हमारा तर्क शक्ति का केंद्र है और मेमोरी का केंद्र है, तो उसको ये प्रभावित करता है। और हमारे सेंस ऑर्गन को जो है, चेतन जो अंग होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं, उनको प्रभावित करता है। और इसका जो इफेक्ट होता है वो हमारे सोच में, थॉट्स, फीलिंग, यानी कि हमारी जो भावनाएं हैं, और परसेप्शन यानी हमारी जो अनुभूति है, इसको जो है इफेक्टिव करता है, प्रभावित करता है। और डॉक्टर जो है ये इसका, मैंने पहले ही बताया कि ये जितने ड्रग्स और एल्कोहल हैं, इनको मेडिसिनल पर्पस से लें, यानी लिटिल क्वांटिटी में लें तो मेडिसिन का काम करता है। और जब हम ओवरडोज में ले लेते हैं तो वो नशे के रूप में वर्क करता है, यानी वो हमारे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है। तो उसी तरह से डॉक्टर जो है, ये जो मेडिसिन है
इसको जो है मेंटल इलनेस, जो पेशेंट मानसिक रूप से बीमार होते हैं उनको जो है ये मेडिसिन दिया जाता है, जैसे कि कोई डिप्रेशन में चला गया हो, अवसाद में चला गया हो, या इंसोमनिया का शिकार हो, अनिद्रा। इंसोमनिया का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अनिद्रा, यानी उसको रात में नींद ना आती हो, तब जो है इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब इसको हम नशे के रूप में लेंगे, ओवरडोज लेंगे, तो वो ड्रग्स के रूप में काम करेगा और जिससे हमारे थॉट को, हमारी फीलिंग को, हमारे परसेप्शन को इफेक्टिव कर देगा, प्रभावित कर देगा। अब नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस करेंगे टोबैको। हम एल्कोलॉइड जो है वो टोबैको प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टोबैको जिसका बॉटनिकल नेम है निकोटियाना टोबैकम, इस प्लांट से जो है हम प्राप्त करते हैं, इसके लीफ से। और जो लेने का इसका तरीका है, या तो जो है जैसे पान में जो है वो जर्दा लेकर के, जो तंबाकू लेकर के चबाते हैं, या गुटखा खाते हैं, स्मोक सिगरेट के रूप में स्मोक करते हैं, या सूंघ कर भी, स्नफ यानी सूंघ कर भी इसको हम लेते हैं। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है, चूँकि इसमें जो एल्कलॉइड होता है उसका नाम है निकोटीन, और निकोटीन स्टिमुलेट कर देता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड को। जब ये ब्लड में निकोटीन जाता है तो ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड के पास पहुंच करके उसको एक्टिवेट कर देता है, और इस एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, रिलीज करता है, और इसके प्रभाव से हमारा ब्लड प्रेशर यानी इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और हार्ट रेट, हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। इसका जो इफेक्ट होता है, ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग करने से लंग कैंसर यानी फेफड़े का कैंसर हो जाता है, ब्रोंकाइटिस जो है और श्वास नली में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, इम्पेसेमा सांस फूलने लगता है, यानी कि जो एल्वियोली की दीवार है, जो लंग्स के एल्वियोली की दीवार है वो मोटी हो जाती है, जिससे गैसियस एक्सचेंज ब्लड में और कैपिलरीज के बीच होने नहीं पाता है, दिक्कत होती है। और कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाता है, यानी कि जो आर्टरीज हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, और वो जो है कोरोनरी आर्टरीज इसके प्रभाव से जो है कड़ा हो जाती है, जैसे उसमें एकदम फैलाव नहीं रहता है, तो हार्ट की मांसपेशियों को, मसल्स को ब्लड नहीं मिल पा जाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और जिससे कोरोनरी हार्ट डिजीज, चेस्ट में पेन होता है, और इससे कैंसर ऑफ थ्रोट, गले में कैंसर भी हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि स्टमच में जो है अल्सर, फोड़े हो सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर का यानी मूत्राशय का भी कैंसर हो सकता है। चिविंग टोबैको, अगर जो हम टोबैको को जो है चबाते हैं तो ओरल कैंसर यानी माउथ कैंसर होने की भी संभावना रहती है। तो ये जो है टोबैको एल्कोलॉइड जिसमें टोबैको में होता है उसको हम निकोटीन कहते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब आगे अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्कोहल इसको जो है हम मुख के द्वारा यानी ओरल जो है लेने का तरीका होता है, मुख के द्वारा इसको हम पीते हैं, और इसका जो एक्शन होता है शरीर पर, जो इसका प्रभाव पड़ता है, एनेस्थेटिक इफेक्ट पड़ता है, यानी थोड़े देर के लिए हमें जो है वो गुड फीलिंग का अनुभव कराता है, यानी कि जो ये हमारा नर्वस सिस्टम होता है, खास करके सेरिब्रम और सेरिबेलम। सेरिब्रम हमारे रीजनिंग यानी तर्क शक्ति का और मेमोरी का केंद्र है, और सेरिब्रम जो है हमारे शरीर को बैलेंस करता है, संतुलित रखता है। तो ये संतुलन का केंद्र है, बैलेंसिंग जो है पार्ट। तो इनको जो है ये इफेक्टिव कर देता है, जिससे कि कुछ देर के लिए जो नशे में आ जाते हैं अल्कोहल के, वो अपनी चिंता को, अपने जो है प्रेशर को, दबाव को भूल जाते हैं, और इस एडिक्ट के कारण ये उनको एक लत लग जाती है, और जब तक उनको ये असर रहता है अल्कोहल का, एनेस्थेटिक इफेक्ट रहता है, तब तक अपने को जो इनका इफेक्ट होता है यूफोरिया, अपने को बड़ा खुशनुमा माहौल महसूस करते हैं, यानी गुड फीलिंग का एहसास करते हैं। इसके सेवन से पेप्टिक अल्सर हो जाता है, यानी कि स्टमच में जो है फोड़े बन जाते हैं, अल्सर बन जाता है,
गैस्ट्रिक कार्सिनोमा यानी कि आमाशय में स्टमच में जो है वो जो दीवार होती है उसमें जो है कैंसर भी हो सकता है, कार्सिनोमा। हेपेटाइटिस हो जाता है, लीवर फेल भी हो सकता है, सिरोसिस जिसे लीवर सिरोसिस कहते हैं, और लीवर का जो है कैंसर भी हो सकता है, लीवर सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, क्यों कोई अल्कोहल के पीछे भागता है, क्यों उस पर उसका डिपेंडेंस जो है बन जाता है कि बिना अल्कोहल के, बिना ड्रग्स के उसका काम नहीं चल सकता है। तो सबसे बड़ा उसका वो होता है कि आज के स्ट्रगल जो लाइफ है उस लाइफ में सामाजिक प्रेशर पड़ता है, सामाजिक दबाव पड़ता है, और उस दबाव से बचने के लिए थोड़े देर के लिए वो ड्रग्स और अल्कोहल का एडिक्ट हो जाता है, आदी बन जाता है। दूसरी चीज़ है सोशल प्रेशर हो गया, दूसरी चीज़ है क्यूरियोसिटी एंड नीड फॉर एडवेंचर। हर नौजवान के अंदर ये एक जागरूकता होती, क्यूरियोसिटी होती है कि वो जो है कुछ अद्भुत कर दे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दे, और इस चक्कर में जो है कुछ ऐसा एक्साइटमेंट कर दे, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दे, और इसके चक्कर में वो कर तो पाता नहीं है, फिर वो शराब का आदी बन जाता है, उसका एडिक्ट कर पड़ जाता है। तीसरी चीज़ है एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस, अपने सामाजिक दबाव, जो स्ट्रेस है, जो उसका तनाव है, उस तनाव से बचने के लिए वो अल्कोहल पीना शुरू कर देता है। डिप्रेशन में आ जाता है, जैसे मान लो कि एग्जाम दिया, सफलता नहीं मिली, तो फिर डिप्रेशन में आता है, डिप्रेशन में आकर के जो है वो इसको चुनता है, अल्कोहल पीना शुरू कर देता है। जबकि उसका सही तरीका ये है कि भाई नहीं सफलता मिली, उसके लिए और हार्ड वर्क हमको करना है, फिर सफलता मिलेगी, बार बार जो है सफलता मिलेगी। तो डिप्रेशन में चला जाता है, फ्रस्ट्रेशन यानी निराश हो जाता है, जिंदगी से निराश हो जाता है, और उस कंडीशन में जो है वो शराब पीना शुरू कर देता है। टू ओवरकम हार्डशिप ऑफ डेली लाइफ, जो जीवन का प्रतिदिन का जो कठिन परिश्रम है, हार्डशिप है, जो कठिनाई है, उससे बचने के लिए शराब पीना, अल्कोहल पीना शुरू कर देता है। 5, अनस्टेबल अनसपोर्टिव फैमिली, अगर उसके परिवार अनसपोर्टिव हैं या अनस्टेबल हैं, जैसे परिवार में हमेशा जो है दुराव हो, झगड़ा हो, और ये इस तरह की बातें हो, यानी परिवार बिखरता हो, अनसपोर्टिव नेचर का फैमिली स्ट्रक्चर हो, तो उस कंडीशन में भी जो है बच्चे जो है एडिक्ट हो जाते हैं अल्कोहल के और ड्रग के। अब अगर जो एडिक्ट हो गया, जिसका डिपेंडेंस हो गया बिना अल्कोहल के, बिना ड्रग्स के, उसका काम नहीं चल सकता है। इस परिस्थिति में अगर एकाएक उसको ड्रग्स देना बंद कर दिया जाए, एकाएक उसको अल्कोहल देना बंद कर दिया जाए, तो वो विथड्रॉल सिंड्रोम का शिकार हो जाता है, विथड्रॉल सिंड्रोम का शिकार हो जाता है, और जो उसका डिपेंडेंस है। और ये विथड्रॉल सिंड्रोम में क्या होता है कि उसको हमेशा जो है एंजाइटी रहती है, यानी कि चिंता हमेशा सताती रहती है। सेकिनेस, यानी ऐसे व्यक्ति जो अल्कोहल और ड्रग्स के आदी होते हैं, एडिक्ट होते हैं, उनके हाथ पैर कांपते रहते हैं। नौसिया, यानी कि जी मिचलाता रहता है। स्वेटिंग, पसीना अक्सर होता रहता है। वोमिटिंग, उल्टी होती रहती है। डायरिया, यानी लूज मोशन हो जाता है, पतला दस्त हो जाता है। इंसोम्निया, यानी कि अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। मस्कुलर एंड एब्डोमिनल क्रैम्प, यानी कि मसल्स में और एब्डोमेन में, क्रैम्प में जो दर्द, यानी ऐंठन होता है, दर्द होता है। और लास्ट में रेस्टलेसनेस, यानी बेचैनी हो जाती है। तो इसलिए अगर किसी को हम एडिक्ट कोई है, कोई ड्रग का एडिक्ट है या अल्कोहल का एडिक्ट है, तो उसको छुड़ाने का सबसे आसान तरीका है कि उसको डोज धीरे धीरे कम किया जाए, और धीरे धीरे करके एक बाद में चल करके उसको कम कर दिया जाए, तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है, बशर्ते ये कि वो छोड़ना चाहे तो। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। इसका व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला तो है कि लॉस ऑफ जजमेंट, अगर वो ड्राइवर है, अगर शराब पी करके गाड़ी चला रहा है, तो सामने से गाड़ी आ रही है तो कितनी दूरी पर आ रही है इसका वो जजमेंट नहीं कर पाता है, तो लॉस ऑफ जजमेंट हो जाता है। विल पावर, जो उसकी इच्छा शक्ति होती है उसमें कमी हो जाती है, और अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता है, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है। दूसरी चीज़ है लॉस
ऑफ इमोशन कंट्रोल, अपने भावना को नियंत्रण में नहीं रख पाता है, इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता है। स्टैगरिंग एंड इनकोहेरेंट, माने चक्कर आना और लड़खड़ा करके बातें करना, इनकोहेरेंट स्पीच जो है बात करना, ये भाषण देना। लॉस ऑफ मोरल सेंस, उसकी नैतिक जो है जो सेंस है, ज्ञान है, वो समाप्त हो जाता है, खो देता है। विजुअल प्रॉब्लम, देखने में उसको जो है समस्या उत्पन्न होती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्जान, यानी कि जो न्यूरॉन का जो एक्जान वाला पोर्शन होता है उसमें फैलाव हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे न्यूराइटिस नामक डिजीज हो जाती है। अब इसका साइड इफेक्ट मेल में क्या होता है और साइड इफेक्ट फीमेल में क्या होता है। तो मेल में जो साइड इफेक्ट होता है, या चेहरे पर मुहासा आना, एक्नी हो जाता है, एग्रेसिवनेस, बहुत आक्रामक रूप हो जाता है। रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल, टेस्टिस के साइज छोटी हो जाती है, यानी वृषण की साइज छोटी हो जाती है। डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, जिससे कि स्पर्म के प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, स्पर्म उत्पादन में कमी आ जाती है। प्री मैच्योर बाल्डनेस, माने समय से पहले जो है बाल झड़ जाता है, गंजा हो जाता है। इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बढ़ जाते हैं। अब फीमेल में क्या इस साइड इफेक्ट होता है इस ड्रग का, तो मैस्कुलिनाइजेशन हो जाता है, यानी कि पुरुषत्व का गुण उसके अंदर आ जाता है, यानी चेहरे पर दाढ़ी मूछों का आ जाना। और एग्रेसिवनेस, बहुत वो महिला बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाती है। मूड स्विंग, मिजाज घूम जाता है। डिप्रेशन, अवसाद में चली जाती है। एब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो माहवारी चक्र होता है, वो असामान्य हो जाता है। इनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस में जो है वृद्धि हो जाती है। और एक्सेसिव फेशियल एंड बॉडी हेयर, उसके चेहरे और शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं। तो ये तो साइड इफ़ेक्ट था एल्कोहल के। अब आगे हम डिस्कस करेंगे वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। चलो वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज, यानी कि जो व्यक्ति ड्रग्स और एल्कोहल का एडिक्ट हो जाता है, आदी हो जाता है, तो क्या क्या उसके कैरेक्टर दिखाई देते हैं, कैसा वो बिहेव करता है। तो पहली चीज़ है कि ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो उसका कैरियर होता है, जो पढ़ाई लिखाई उसकी होती है, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस का मतलब कि वो हाई स्कूल, इंटर, माने अच्छे नंबरों से जो लाना है, ग्रेजुएशन, तो वो उसका परफॉर्मेंस में गिरावट आना शुरू हो जाता है। तो पहली चीज़ है ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। दूसरी चीज़ है अब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, ऐसे बच्चे जो ड्रग्स और एल्कोहल के आदी बन जाते हैं, वो स्कूल से और कॉलेज से पलायित हो जाते हैं, जाते ही नहीं है, पढ़ने ही नहीं जाते हैं। तीसरी चीज़ है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल, वो अपने व्यक्तिगत साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन। चौथी चीज़ है आइसोलेशन, वो बच्चे हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं, डिप्रेशन में, अवसाद में आ जाते हैं, उनको हमेशा थकान बनी रहती है, आक्रामक रहते हैं, एग्रेसिवनेस, आक्रामक रहते हैं, और रेबेलियस यानी विद्रोही स्वभाव के हो जाते हैं, विद्रोही व्यवहार के हो जाते हैं, रिबेलियस बिहेवियर के हो जाते हैं। अगला है डेटोरिएटिंग रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड, अपने परिवार से और मित्रों से उनका संबंध बहुत खराब हो जाता है, अपने संबंधों को वो खराब कर लेते हैं। और फ्लक्चुएशन इन वेट, उनका जो वेट होता है, जो वजन होता है, वो घट बढ़ जाता है, फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है, जो ड्रग्स के आदी हो जाते हैं और इंटरवेनस इंजेक्शन लेते हैं, तो उनको एड्स और हेपेटाइटिस बी होने की संभावना बढ़ जाती है। और जो बच्चे अल्कोहल के एडिक्ट शुरुआती दौर में हो जाते हैं, तो वो आगे चल करके एडल्ट जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ड्रिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई फीमेल है, महिला है, और वो शराब अगर जो अल्कोहल लेती है, तो उसका असर उसके जो फीटस, जो उसके प्रेगनेंसी के समय जो उसका बच्चा है, वो उस अल्कोहल से प्रभावित हो जाता है। अब हम बताएंगे आप लोगों को प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसको कैसे लोगों में रोका जाए, बच्चों में इसको बढ़ने से रोका जाए और कैसे इसका नियंत्रण किया जाए। तो पहला है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, जो बच्चों के समकक्ष होते हैं, उन समकक्ष के बच्चों का उनके ऊपर
प्रेशर को रोका जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, उनके माँ बाप जो है उन बच्चों से संपर्क करें, बेटा तुमको क्या परेशानी है, कैसी चीज़ है, तो उनके जो असामान्य जो उनके समकक्षी दबाव है, प्रेशर है, उसको जो है समाप्त किया जाए। दूसरी चीज़ है एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग द प्रॉब्लम्स एंड स्टेज। उनके ऊपर जो दबाव है, जो उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पहले उनको जो है बताया जाए, एजुकेट किया जाए, शिक्षित किया जाए और उसकी काउंसलिंग किया जाए। तीसरा है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर। ऐसे बच्चे जो स्ट्रेस के, डिप्रेशन के शिकार हैं, उनके गार्जियन को भी, पेरेंट्स माता पिता की भी ये दायित्व बनता है कि उनको जो है इससे जो है उनकी समस्याओं को जो है रूबरू हो, उनकी जानकारी प्राप्त करें, उनका समकक्षी क्या दबाव है उसको जानें और जहाँ तक हो सके संभव उनको निराकरण करें और उन बच्चों पर अनावश्यक जो है पढ़ने का या एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करने का दबाव न बनाया जाए, इससे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। चौथी चीज़ है सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। जब कभी ज़रूरत हो, ऐसे बच्चे अगर जो ड्रग्स और अल्कोहल के एडिक्ट हो गए हों तो उनको समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सहायता ली जाए, मेडिकल हेल्प लिया जाए जब भी उनको रिक्वायरमेंट हो। तो इस प्रकार ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का जो ये चैप्टर है ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़ से समाप्त होता है। धन्यवाद।